नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ हम आपके जीवन से जुड़ी अद्भुत बातों को उजागर करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा तुम्हारा प्रेम मिलन तय है। आने वाले 2 दिनों के अंदर तुम्हारा प्रेम मिलन 100% होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास और जीवन को पलट देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन का वह समय अब आ चुका है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपने तकलीफें सही हैं, आप तड़पे हैं, आपने आंसू बहाए हैं, लेकिन अब आपके जीवन में प्रेम, सुख और मिलन की एक नई जज्बा को लिखी जाने वाली है। जी हाँ, बाबा के पर्चे में वह दिन, वह तारीख और वह शुभ मुहूर्त साफ साफ निकल आया है जब आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रेम मिलन होने वाला है। बाबा ने आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और जब पर्चा निकला तो उसमें जो लिखा था वह देख खुद बाबा भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति का खेल अब पलटने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वह दिन होगा तुम्हारा प्रेम मिलन का सबसे बड़ा शुभ दिन। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। आज का यह संदेश, आज की यह भविष्यवाणी और आज की यह वाणी सीधे देव कृपा से निकली हुई है। जी हां मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन के सबसे भावुक, सबसे प्रतीक्षित और सबसे महत्वपूर्ण पल से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, यह कोई अनुमान नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि बाबा के परिचय में निकली हुई स्पष्ट और अटल भविष्यवाणी है। आने वाले केवल 2 दिनों के भीतर और विशेष रूप से तुम्हारा प्रेम मिलन 100% होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है। इतना खास कि यह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच्चे दिल से प्रेम किया, लेकिन बदले में केवल इंतजार, पीड़ा और आंसू पाए। यह वीडियो उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने रातों को जाग जाग कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, अब तो मिलन करा दो। जी हां मित्रों, अब वह समय आ चुका है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपने तकलीफें सही हैं, आपने तड़पे हैं, आपने अकेलेपन में आंसू बहाए हैं। कई बार तो आपने भगवान से भी सवाल कर लिया होगा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। लेकिन दोस्तों, याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अब आपके जीवन में प्रेम, सुख और मिलन की एक नई गाथा लिखी जाने वाली है। यह गाथा सिर्फ 2 लोगों के मिलने की नहीं है, बल्कि 2 आत्माओं के पुनर्मिलन की है। जी हां दोस्तों, यह मिलन केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे प्रेम का पूर्ण होने का संकेत है। मित्रों, बाबा ने आंखें मूंद कर जब ध्यान लगाया तो पूरा वातावरण ही बदल गया। त्रिशूल की ऊर्जा, डमरू की ध्वनि और शिव की मौन साधना, सब कुछ एक साथ घटित हुआ। जब बाबा ने पर्चा निकाला तो उसमें जो लिखा था उसे देखकर खुद बाबा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। पर्चे में साफ साफ लिखा था, इस व्यक्ति का खेल अब पलटने वाला है। जिन हालातों ने इसे तोड़ा वही हालात अब इसे जोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह 2 दिन साधारण नहीं है। इन 2 दिनों में ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का योग और देव शक्तियों की कृपा तीनों एक साथ तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। विशेष रूप से सरस्वती पूजा का दिन, जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होगा, शुक्र प्रेम भाव को सक्रिय करेगा और गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। यह वही दिन है जब तुम्हारा रुका हुआ संदेश आएगा, बंद हुआ रास्ता खुलेगा और दूर हुआ व्यक्ति फिर से तुम्हारे करीब आएगा। मित्रों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर यह प्रेम मिलन कैसे होगा। तो सुनिए, कुछ लोगों के जीवन में यह मिलन एक अचानक आए कॉल या मैसेज के रूप में होगा। कुछ के लिए यह मिलन एक आकस्मिक मुलाकात के रूप में होगा और कुछ लोगों के लिए यह मिलन परिवार की सहमति और समाज की स्वीकृति के साथ होगा। जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति आपसे रूठ गया था, जो आपसे दूर चला गया था, जिसने कभी कहा था कि अब सब खत्म हो गया, वही व्यक्ति अब अंदर ही अंदर तड़प रहा है। उसकी आत्मा आपको पुकार रही है और सरस्वती पूजा के दिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी और वह खुद आपके पास आने को मजबूर होगा। जी हां दोस्तों, यह समय अहंकार का नहीं है, बल्कि समझदारी का है। अगर वह व्यक्ति लौट कर आए तो पुराने घावों को कुरेदने की बजाय प्रेम और धैर्य से उसका स्वागत करना, क्योंकि यह मिलन परीक्षा के बाद मिला हुआ वरदान है। जी हां मित्रों, जिन लोगों की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच है, उनके लिए यह योग विशेष रूप से प्रबल है।
खासकर वे लोग जो कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ और तुला राशि से जुड़े हैं, उनके जीवन में प्रेम मिलन का संकेत अत्यंत स्पष्ट है। जी हां दोस्तों, उसके बाद अपने प्रेम मिलन की प्रार्थना करें, बिना किसी डर और संकोच के। जी हां दोस्तों, याद रखना, यह मिलन केवल आपके सुख के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा पूरे संसार को प्रभावित करती है। जी हां दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ, श्री कृष्ण और मां सरस्वती पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। ऐसा करने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा और भी प्रबल होगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है। अब तक जो अधूरी कहानी थी वह पूरी होने वाली है। आपने जिनके लिए प्रार्थनाएं की थीं वह अब आपके पास आने वाले हैं। बाबा ने बताया कि आपके सपनों का व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे जुड़ा था, वह अब लौटने वाला है। हो सकता है आपने उस व्यक्ति को पिछले जन्म में पाया हो, या शायद इस जन्म में उससे दूरी बन गई हो, या हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन अब तक आपने उसके दिल की आवाज नहीं सुनी। लेकिन अब अगले 24 घंटे में वह मौन टूटने वाला है। दिल की आवाज सुनाई देने वाली है और एक सुंदर आत्मिक मिलन की शुरुआत होने वाली है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रेम मिलन के पीछे के ज्योतिषीय रहस्यों की। आखिर ऐसा क्या अद्भुत संयोग बना है कि 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा प्रेम मिलन होने जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में शुक्र ग्रह, जो प्रेम, आकर्षण और विवाह का कारक है, मीन राशि में उच्च स्थिति में आ चुका है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि में हो चुका है, जो मन, भावनाओं और आत्मीयता का प्रतीक है। ये दोनों ग्रह एक दूसरे की दृष्टि में आ गए हैं। ज्योतिष में इसे प्रेम योग कहा जाता है। इसके अलावा राहु अब अपनी चाल धीमी कर चुका है और भ्रम, धोखे और दूरी के प्रभाव अब समाप्त हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि अगले 24 घंटे में जो मुहूर्त बन रहा है वह पिछले 108 वर्षों में केवल 3 बार ही बना है। जी हां दोस्तों, अगर आपने कभी सच्चे दिल से किसी को चाहा है, अगर आपने किसी एक व्यक्ति को अपनी आत्मा से प्रेम किया है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में विश्वास रखते हैं, अगर आप प्रेम को पवित्र मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और राधे राधे कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस दिव्य योग की ऊर्जा को और मजबूत करेगा। श्री कृष्ण राधा का महायोग क्या होता है? दोस्तों, ज्योतिष में कुछ योग ऐसे होते हैं जो सामान्य प्रेम योग नहीं होते। यह योग केवल उन्हीं लोगों की कुंडली में बनते हैं जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए त्याग किया होता है, जिन्होंने दूरी, दर्द, समाज और परिस्थितियों से संघर्ष किया होता है। और जब ऐसा प्रेम कर्म भाग्य और आत्मा से जुड़ जाता है तो वहां श्री कृष्ण राधा योग बनता है। यह योग बताता है कि यह प्रेम इस जन्म का नहीं, यह प्रेम पिछले जन्मों से चला आ रहा है और इस जन्म में इसका मिलन निश्चित है। आपकी कुंडली में बना है दुर्लभ योग। जी हां मित्रों, जब हमने आपकी और उस व्यक्ति की कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया तो एक बात स्पष्ट हो गई। तुम सच्चे प्रेमी हो और जिसे तुम प्रेम करते हो वह भी तुमसे उतना ही गहरा प्रेम करती है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ समय से गलतफहमियां, दूरी, परिवार या समाज का दबाव या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तुम दोनों का मिलन रुक गया था। लेकिन अब भगवान ने हस्तक्षेप कर दिया है। आने वाले 2 दिनों में क्या होने वाला है? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आने वाले सिर्फ 2 दिनों के अंदर आपकी राशि और ग्रह गोचर में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। चंद्रमा आपकी भावना को सक्रिय करेगा, शुक्र प्रेम को पुनर्जीवित करेगा और बृहस्पति इस रिश्ते को आशीर्वाद देगा। यही कारण है क्योंकि थे जो प्रेम रुका हुआ था, जो बातें अधूरी थीं, जो मुलाकातें टलती जा रही थीं, अब अपने आप होने लगेंगी। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि यह जिस बात को तुम बोल नहीं पा रहे थे, जो भाव वह समझ नहीं पा रही थी, वह सब इस दिन स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। महादेव की कृपा से रुकी हुई बातचीत शुरू होगी, गलतफहमियां दूर होंगी और दिल से दिल की दूरी मिटेगी। यह मिलन क्यों अटल है? जी हां मित्रों, श्री कृष्ण राधा का प्रेम शादी, समाज या लोकलाज का मोहताज नहीं था। वह प्रेम आत्मा से आत्मा का था। आपका प्रेम भी आत्मा से आत्मा का है। इसलिए चाहे कितनी भी रुकावटें आई हों, यह मिलन अब होकर ही रहेगा। आप दोनों की कुंडली में सप्तम भाव सक्रिय है। पंचम भाव प्रेम को मजबूत कर रहा है
और नवम भाव भाग्य का साथ दे रहा है। इसका अर्थ है यह रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि जीवन साथी का योग है। वह भी तुम्हें उतना ही याद करती है। जी हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ही उसे याद करते हैं, आप ही तड़पते हैं, आप ही बेचैन रहते हैं, तो यह आपकी गलत फहमी है। वह भी रात में तुम्हारे बारे में सोचती है, वह भी तुम्हारा नाम मन ही मन लेती है, वह भी किसी संकेत का इंतजार कर रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने भाव छुपा लेती है और तुम अपने भाव खुलकर जीते हो। संकेत जो अगले 48 घंटे में मिलेंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अगले 48 घंटे में आपको कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं। अचानक कॉल या मैसेज, कहीं अचानक आमना सामना, सपने में उसका दिखना, कोई गीत जो आपको उसी की याद दिलाए। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, यह भगवान की भाषा है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, पहला बार जब यह योग बना तब राधा कृष्ण के मंदिर में एक चमत्कार हुआ था। दूसरा बार एक महान संत को उनकी आत्मा का प्रेम मिला और अब तीसरी बार यह योग आपके लिए बना है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार यदि आपकी राशि कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन, कन्या या मकर है तो यह समय आपके लिए और भी अधिक भाग्यशाली है। जी हां दोस्तों, अब वह सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्रेम मिलन की तारीख और समय। बाबा ने ध्यान लगाकर बताया कि तारीख आज के 24 घंटे के अंदर, समय सूर्यास्त के पश्चात 7:45 से लेकर रात 10:30 तक का समय विशेष रूप से शुभ है। इस समय के भीतर आपको वह संकेत मिलेगा, या तो कोई कॉल, कोई मैसेज या फिर सीधी मुलाकात। आपके सपनों का व्यक्ति या तो अचानक आपके सामने प्रकट होगा। जी हां दोस्तों, शुक्र प्रेम का ग्रह है। यह आकर्षण, सौंदर्य, रोमांस और संबंधों का प्रतीक है। चंद्रमा मन और भावनाओं का राजा है। यह हमारे भीतर की पीड़ा, हमारी आशा और हमारी संवेदनाओं नियंत्रित करता है। और गुरु तो भाग्य, धर्म, आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। जब गुरु किसी के पक्ष में आता है तो समझ लीजिए कि स्वयं परमात्मा उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। जी हां दोस्तों, अभी आपकी कुंडली में यही हो रहा है। शुक्र आपके जीवन में प्रेम का द्वार खोल रहा है। चंद्रमा आपके टूटे हुए मन को फिर से विश्वास करना सिखा रहा है और गुरु आपके भाग्य को उस दिशा में मोड़ रहे हैं जहां से आपको वह सब मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपने देखा है कि जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता, रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, दोस्त अपने रास्ते बदल लेते हैं, यहां तक कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको सबसे ज्यादा तोड़कर चले गए। आपने रातों को अकेले रोकर बिताया है। आपने ईश्वर से सवाल किए हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वह केवल परीक्षा लेते हैं और आपकी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब परिणाम का समय है, अब पुरस्कार मिलने का समय है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे निर्णायक घंटे होने वाले हैं। यह वही 24 घंटे हैं जिनका संकेत आपको बार बार मिल रहा था, कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी अचानक मन में उठने वाली उस अजीब सी शांति में। यह सब यूं ही नहीं था, यह सब इस आने वाले परिवर्तन की भूमिका थी। दोस्तों, यह जो प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम है जो आपके पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों को पूरा करने आया है। यह मिलन कर्मों से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह प्रेम आते ही आपके जीवन के हर क्षेत्र को छुएगा। जब यह प्रेम आपके जीवन में आएगा तो उसके साथ आएगा धन। अचानक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो रुके हुए पैसे थे वे वापस मिलेंगे। नए अवसर सामने आएंगे। नौकरी, व्यापार या किसी नए कार्य में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। लोग हैरान होंगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। सिर्फ पैसा ही नहीं, पद और प्रतिष्ठा भी आपके कदम चूमेगी। समाज में आपकी पहचान बदलेगी। जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज करते थे वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। आपकी राय की कीमत होगी, आपके शब्दों का वजन होगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। आपने जो खो दिया था वह फिर से मिलेगा। आपकी आंखों में फिर से चमक आएगी। आपका मन फिर से मुस्कुराना सीखेगा। यह प्रेम आपको केवल भावनात्मक सहारा नहीं देगा बल्कि यह आपको पूर्ण बनाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए आ रहा है ताकि आप यह समझ सकें कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने का नाम है। जी हां दोस्तों, यह मिलन युग बदल देने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद आपका जीवन दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक पहले का जीवन और एक इसके बाद का जीवन।
आप खुद भी पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि क्या सच में मैं वही इंसान हूं जिसने यह सब सहा था। जी हां दोस्तों, ईश्वर ने अब निर्णय ले लिया है। जब ईश्वर निर्णय ले लेते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ना कोई तांत्रिक बाधा, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा, ना कोई शत्रु। सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए दोस्तों, इन 24 घंटों में अपने मन को शांत रखिए। शिकायत मत कीजिए, नकारात्मक बातें मत सोचिए, क्योंकि जो आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी सोच से भी बड़ा है। यदि आप सच्चे मन से इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, यदि आप कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, तो यह योग आपको जीवन भर फल देगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।